जैन परंपरा मुक्ति की संपोषक परंपरा है और मुक्ति को पाने के लिए दिगंबर जैनाचार्यों ने मोक्ष के मार्ग की बात की है। मोक्ष के मार्ग में रत्नत्रय आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता को मोक्ष का मार्ग कहा है। और इस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का फल समस्त कर्मों से छुटकारा पाने रूप मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। अकेले एक एक भाव का महत्व नहीं है। कोई सम्यक दर्शन को मार्ग मान करके केवल उसी को पकड़ करके चले तो भी बात अधूरी है। कोई सम्यक ज्ञान अकेले को पकड़ करके चले तो भी बात अधूरी है। कोई सम्यक चारित्र को अकेले पकड़ करके चले तो भी मार्ग अधूरा माना जाएगा। अकेली श्रद्धा से काम नहीं बनता, अकेले ज्ञान से भी काम नहीं बनता, अकेले चारित्र से भी काम नहीं बनता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र लिख करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। उदाहरण पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि टीका में दिया है कि बीमार व्यक्ति को ठीक होना है तो पहली बात तो ये है कि वैद्य पर भरोसा करना पड़ेगा, दवाई पर श्रद्धान करना पड़ेगा, दवाई की जानकारी भी रखना पड़ेगी और दवाई को यथासमय ग्रहण भी करना पड़ेगा। दवाई पर श्रद्धान किया पर उसके बारे में जानकारी नहीं तो मार्ग अधूरा। दवाई की परिपूर्ण जानकारी ले ली लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भी मार्ग अधूरा। औषधि पर श्रद्धान भी है, जानकारी भी रख ली है लेकिन ग्रहण नहीं कर रहा है तो भी काम बनने वाला नहीं। वैद्य ने कह दिया कि ये दवाई है, इसे पानी के साथ ले लेना। अब पर्ची में दवाई का नाम लिख करके दे दिया तो केवल नाम की दवाई पर्ची को घोल करके यदि पी ली जाए तो काम बनने वाला नहीं। किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को कह दिया कि ये दवाई है, ये औषधि है, दवाई है और इसे हिला करके मरीज को पिला देना। तो मरीज को हिलाने में लगा है, पिलाने का काम ही नहीं। औषधि पर श्रद्धान होना जरूरी है, औषधि की जानकारी भी जरूरी है और औषधि को ग्रहण करना भी जरूरी है। जिस तरह की बीमारी हो उस तरह की औषधि होती है। एक बार तो ऐसा हो गया, एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब बहुत दिन से परेशान हूं मैं। क्या परेशानी है? बहुत बड़ी बीमारी आ गई ऐसा लगता है। क्या बीमारी आ गई? मुझे खाना खाने के बाद भूख ही नहीं लगती। अब डॉक्टर सोच में पड़ गया, भाई ये कौन सी बीमारी आ गई?
भोजन करने के बाद भूख ही नहीं लगती, भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती, भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती। डॉक्टर को लगा ये वाली तो बीमारी कुछ है ही नहीं, भोजन करने के बाद तो किसी को भी भूख नहीं लगती। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, आप तो दवाई दो, आप तो दवाई लिखो, आप तो दवाई लिखो। अब परेशान हो गया डॉक्टर, क्या दवाई लिखें। वो भी समझ गया कि मरीज तो जरा इसी तरह का है और ये बीमारी मार तो नहीं है पर बन करके आया हुआ है, और कह रहा भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती, ऐसी बीमारी हो गई। तो उसने भी दवाई लिख दी। कब लेना है डॉक्टर साहब? इस दवाई को सोने के बाद में और उठने के पहले लेना है। क्या कहा? सोने के बाद में और उठने के पहले लेना है। ये कोई समय है क्या डॉक्टर साहब? अरे ये समय नहीं है तो वो बीमारी है क्या तुम्हारी? बीमारी के इलाज होते हैं, बीमारी के बहानों के इलाज नहीं होते हैं। यदि जीव ने ये अनुभव किया है अंदर से कि संसार में दुख है, तो दुख के कारणों की तलाश करेगा, और दुख के कारण यदि उसे मिल रहे हैं तो फिर उनसे छुटकारा पाने की भावना करेगा। संसार में दुख है, चार गतियों के भ्रमण में दुख है, जन्म का, जरा का, मरण का दुख है। इन दुखों का कारण अज्ञानता और असंयम है। संसार के इस दुख से बचने के लिए, संसार से छुटकारा पाने के लिए भव्य आत्मा को रत्नत्रय की शरण स्वीकार करना पड़ेगी। रत्नत्रय की शरण स्वीकार किए बगैर कभी किसी का काम बनता नहीं। गुरुवर आचार्य श्री बी सुनीति शतक में इन्हीं भावों की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य श्री इस बात पर जोर दे रहे हैं नीति के तहत कि अकेले सम्यक दर्शन से काम बनने वाला नहीं, सम्यक ज्ञान और उसके साथ सम्यक चारित्र भी होना। ज्ञान की बात आने पर व्यक्ति विद्वता की ओर आगे बढ़ने लगता है, शास्त्रीय संदर्भों को सीखने लगता है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान होना अलग बात है और तात्विक ज्ञान, सार रूप ज्ञान होना अलग बात है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि जीवन में चारित्र नहीं आया तो वो ज्ञान भी कल्याणकारी नहीं बन पाता। उस ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है जो ज्ञान के रूप में तो बढ़ रहा है लेकिन संयम की गंध भी नहीं है। किसी भी रूप में संयम दिखाई ही नहीं देता, संयम की तरफ उसका लक्ष्य भी नहीं है। अब संयम की ओर लक्ष्य ना हो, संयम ग्रहण करने की प्रवृत्ति ना बने, ठीक है पूर्ण रूप से संयम तुरंत ग्रहण कर ले ऐसा सभी को संभव नहीं है, पर कुछ तो संयम ग्रहण कर सकता है, किसी न किसी रूप में संयम को महत्व तो दे सकता है। संयम ग्रहण ना करे, संयम के प्रति भावना भी ना रखे और संयमी जनों के सानिध्य से दूर रहे तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा, कल्याणकारी नहीं। नीति में गुरुवन ने लिखा है असंयतानां विदुषामपीह ज्ञाने स्वभावाद गुणता न भातु
स्पार्श्यम न दृश्यम मृदुता न नव्यम केशेषु घृष्टेर्भुवि मित्र दृष्टम। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। पद्यानुवाद में सारी बात स्पष्ट कर दी। साक्षर होकर जीवन जिसका मोहादिक से शोभित है। साक्षर तो हो गया, यानी शास्त्रीय विद्वता प्राप्त कर ली है, अक्षरवान हो गया है, शब्द और परिभाषाएं बहुत अच्छे से उसे आने लगी हैं। साक्षर होकर जीवन जिसका मोहादिक, मोह असंयम से प्रभावित है, शोभित है, ज्ञान ज्ञानपन से वंचित है, संयम से नहीं शोधित है। उसका वह ज्ञान ज्ञान के पने से, ज्ञान के सार से वंचित है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान संयम से शोधित नहीं हुआ। उसके ज्ञान को संयम ने संशोधित नहीं किया। मतलब ज्ञान का शोधन जरूरी है, हाँ, ज्ञान का शोधन भी संयम के माध्यम से होता है। असंयमी व्यक्ति ज्ञान की बातों से, ज्ञान के संदर्भों से उतना सारांश ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में असंयम की प्रधानता है। किंतु संयमी जन यदि ज्ञान की आराधना करते हैं तो वह तत्वों का सार विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, और ज्ञान की आराधना का फल भी संयम का सार ग्रहण के रूप में ही होना चाहिए। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। शूकर के केशों को देखो कहाँ ललित हैं, जटिल कहाँ। स्पर्शनीय या दर्शनीय या कोमल कोमल कुटिल कहाँ। शूकर के केशों को देखो। शूकर जानवर है, शुअर जिसे कहते हैं। गुरुवर ने अपने अनुभव के आधार पर ये उदाहरण चुना है। शूकर के बालों का मतलब क्या? बाल तो सभी के होते हैं, तो बाल तो होते हैं, लेकिन शूकर के बालों की कुछ विशेषता अलग होती है। सामान्य जनों के बाल अलग होते हैं। सामान्य जनों के बाल चमकदार होते हैं, घुंघराले होते हैं, स्पर्श में मृदुता भी रह सकती है। लेकिन शूकर के बालों में रूखापन रहता है, एक बात। दूसरी बात, वो नरम जैसे होते ही नहीं है। तीसरी बात, खड़े खड़े रहते हैं, उनमें सुकोमलता नहीं, मनोहरता नहीं। तो केस तो है, लेकिन केसों की विशेषताओं से रहित हैं। गुरुवर आचार्य श्री इस उदाहरण से क्या कह रहे हैं कि जीवन में यदि असंयम की ही बहुलता है, असंयम की ही प्रधानता है, तो ऐसे उस पंडित और विद्वान का ज्ञान शूकर के केसों के समान माना जाएगा। भैया बहुत बड़ी बात कर दी गुरुवर ने। और ऐसा कहने के लिए गुरुवर को इसलिए प्रेरित होना पड़ा कि बहुत सारे विद्वान ज्ञान के क्षेत्र में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन संयम की ओर उनका उतना झुकाव नहीं होता। जिंदगी निकल गई ज्ञान की आराधना करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते, शास्त्रों का संपादन करते करते, पर अभिषेक पूजन के नियम नहीं है। होटलों में खाने का त्याग नहीं कर पा रहे।
कई बार तो बड़े बड़े विद्वान जो बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे विद्वान भी होटलों में और सामूहिक वफे में खाते हुए दिखाई देते हैं। और यदि सार्वजनिक ऐसे अवसरों पर इतना बड़ा विद्वान अमर्यादित भोजन को अमर्यादित तौर तरीकों के वातावरण में खाते पीते दिखे, तो उस विद्वान के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगता ही लगता है कि तूने दुनिया को तो सिखाया पढ़ाया, पर जीवन में तूने स्वीकार क्या किया? कम से कम सदाचार की श्रेणी में तो आता, कुलाचार का पालन तो करता, श्रावकाचार को स्वीकार तो करता। सभी विद्वान ऐसा करते हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा करने वाले भी बहुत विद्वान दिखाई आज भी दे रहे हैं। विद्वान के नाम पर जिनके लिए मान सम्मान मिल रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। भगवान की पूजा को करने में और जड़ प्रतिमा की पूजा करने से क्या मिलेगा? पूजा करने का क्या मतलब है? एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में रख दो, ऐसी व्याख्या करने वाले पंडित भी हैं। बस स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, अभिषेक नहीं करते, अभिषेक पूजन का अंग नहीं मानते। थोड़ा सा जल लेके प्रक्षाल कर दो, बस हो गया काम। भगवान के अभिषेक के लिए थोड़ा सा जल, ज्यादा नहीं करना। और स्वयं के स्नान के लिए उसी के नीचे बैठ जाओ, कहां भर भर करके निकालेंगे? नहीं भैया, धर्म के कार्यों का महत्व अपनी जगह है। पूजन के अंगों में अभिषेक को भी एक अनिवार्य अंग माना गया है। अभिषेक यदि नहीं है तो पूजन अधूरी मानी जाती है। और अभिषेक को यदि आपने भावनात्मक तरीके से संपन्न कर दिया, शुद्ध वस्त्र पहन करके कलश कर लिया, अर्घ चढ़ा दिए, तो इस अभिषेक में और चढ़ाए गए अर्घ में भी आपका पूजा का भाव सम्मिलित हो जाता है। समझो आपने संक्षेप में पूजा कर ली, फिर महाराज जी कभी कभी तो अभिषेक नहीं कर पाते हैं और पूजा करने की स्थिति बन जाती है, या अभिषेक होने के बाद आते हैं तब पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हाँ, थोड़ी सी कमी तो मानी जाएगी, पर विपरीत नहीं मानी जाएगी। विपरीत क्यों नहीं मानी जाएगी? आपकी मान्यता में अभिषेक को स्थान है, आपकी भावना में भी अभिषेक के प्रति आदर का भाव है। क्रिया आगे पीछे हो गई, नहीं कर पाए, बात अलग है, पर अभिषेक जैसे कार्य का महत्व तुम्हारी श्रद्धा में है, तो उससे अनुमोदना हो ही जाती है। और करने का अवसर मिल गया, अभिषेक देख करके या करके फिर पूजा करें, तो फिर कहना ही क्या है। फिर महाराज जी सामूहिक अभिषेक में तो बहुत विलंब हो जाता है, तो अभी देखो ना, अब कब तक हम फिर पूजा के लिए रुके रहेंगे। और श्राविकाएं यदि पूजा कर लेती हैं और बाद में अभिषेक देख लेती हैं, तो भी उनकी विधि पूर्ण ही मानी जाती है, विधि में अधूरापन नहीं, क्योंकि भावनात्मक तरीके से उस क्रिया के प्रति उनका बहुमान है। साक्षर बन गया है लेकिन संयम नहीं आ रहा है, तो ऐसे साक्षर होने को नीतिकारों ने, गुरुवरों ने नीतियों में कहा है कि अक्षर ज्ञान तो बहुत कर लिया है,
पढ़ पढ़ करके साक्षर तो हो गया है, लेकिन धर्म का अंश नहीं, त्याग का अंश नहीं, व्यसन बुराइयों से बच नहीं पा रहा है, संयम की ओर उन्मुख नहीं हो रहा है, तो ऐसा शब्द ज्ञानी साक्षरी अंत में साक्षरः, धर्म और संयम के बिना वो साक्षर साक्षर राक्षस क्या हो गया? यहां से साक्षर और यहां से राक्षस। राक्षस क्या होता है? राक्षस संस्कार विहीन माना जाता है। तो शब्द ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन धर्म के प्रति लगाव नहीं, न्याय नीति के प्रति लगाव नहीं, मर्यादाएं नहीं, सदाचार नहीं, संयम नहीं, व्यसन और बुराइयों में निरंतर लिप्त है, ऐसा एक तरह से असंयमी, व्यसनाधीन, अज्ञानता की ही कोटि में लाएंगे। ऐसा अज्ञानी प्राणी जिसे सम्यक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अभाव में शब्द ज्ञान उसने बहुत कर लिया, साक्षर हो गया, पढ़ गया, लिख गया, डिग्रियां प्राप्त कर ली, तो उसका ज्ञान कल्याणकारी न होने के कारण साक्षरः इति राक्षसः माना जाएगा। उसके ज्ञान से हित होने वाला नहीं। अगली नीति में गुरुवर ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं गुरुवर? सत्सन्निधाने पतितोषुमान्यः श्रीकंठ भावम ध्रुव मातनोति रसम गतम शुक्ल ददीदमत्र श्रीखंड भावम किमु नाभ्युपेति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सानिध्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सानिध्य यदि मिल जाए तो व्यक्ति की मति भी बदलने लगती है, और मति बदलने से उसकी गति भी बदलने लगती है। सानिध्य का प्रभाव है। गुरुवर क्या कह रहे हैं कि संसार में रहने वाले इन प्राणियों को यदि सत्संगति मिल जाए तो वह सत्संगति उन संसारी भव्य प्राणियों के लिए मुक्ति से जोड़ देती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है, कल्याण के मार्ग में लगा देती है। उदाहरण क्या दिया इसके लिए? उदाहरण भी बहुत चुन करके दिया। दही खट्टा खट्टा होता है, लेकिन उस दही को यदि मिश्री का योग मिल जाए और उस मिश्री के योग से फिर वह दही श्रीखंड पने को प्राप्त हो जाता है। कहाँ खट्टा दही और कहाँ इष्ट मिष्ट श्रीखंड। श्रीखंड किसे कहते मालूम है? हाँ, श्रीखंड श्रीखंड होता है, बिना दांत वालों के लिए भी, और बल्कि और सुविधा रहती है। यहां खट्टा खट्टा दही, लेकिन मधुर मधुर मिश्री का योग मिल जाए तो खट्टा खट्टा दही भी मिष्ट मिष्ट इष्ट श्रीखंड बन जाता है। क्या लिख रहे हैं गुरुवर पद्यानुवाद में? पाक पाप पंक में पतित हुआ हो, पाप पंक पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ हो, पाप पंक में पतित हुआ हो, साधु समागम यदि पाता, प्रथम पुण्य से भव वैभव पा, मुक्ति समागम पुनि पाता। मिश्री का यदि सुयोग पाता, खट्टे हो वह यद्यपि दही, इष्ट मिष्ट श्रीखंड बनेगा,
मूढ़ चाहता तदपि नहीं, अज्ञानी तो नहीं चाहता है, लेकिन जिसे अंदर से श्रद्धा जग गई है और जिसके परिणामों में संसार से बचने का भाव आ गया है, कसायों की मंदता जिसके जीवन में होने लगी है, ऐसा वह भव्यात्मा देव शास्त्र और गुरु का यदि सानिध्य पा लेता है तो कल्याण के मार्ग में लग जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं सानिध्य के प्रभाव के। 923 जीव निगोद से निकल करके व्यवहार राशि त्रिशपर्याय में आए हैं। 923 जीव निगोद से निकले हैं, एक साथ निकले हैं 923 जीव। और कथानक के अनुसार वो 923 जीव गिंजाई की पर्याय में आते हैं। गिंजाई बहुत सारे पैर रहते हैं और गुच्छे के गुच्छे बने हुए गिंजाई, ऐसे बरसात के समय में ढेर ढेर लगे रहते हैं, ऐसे उस पर्याय में आए। भरत चक्रवर्ती के हाथी का पैर उन पर पड़ गया और 923 जीव वहीं पर मरण को प्राप्त हुए। और वही सारे जीव भरत चक्रवर्ती के रनवास में जाकर के जन्म लेकर के पुत्रों के रूप में आते हैं। जैसे ही थोड़ा समय बीता और उन्हें अपने अतीत भाव का जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण अतीत की स्मृति कहलाती है, जाति स्मरण हो गया। ओह, निगोद से निकले, गिंजाई बने, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ, कितना समय बीता, एक ख्याल में आ गया, मन में बेचैनी बढ़ गई। 923 जीवों के अंदर एक सा परिणमन चल रहा और जैसे जैसे वह बड़े हुए घर परिवार में घुले मिले ही नहीं, बोले ही नहीं। उम्र भी बड़ी हो गई, अब तो बोल देना चाहिए। 4-6 महीने निकल जाएं, साल भर का बच्चा हो जाए और कुछ शब्द ना बोले तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज जी को भी कहते हैं, महाराज जी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। वो बोले ही नहीं। भरत चक्रवर्ती चिंतित हो गया कि 923 पुत्र सुंदर हैं, सब ठीक ठाक दिख रहा है, पर बातचीत ही नहीं करते हैं, किसी कार्य में रुचि ही नहीं लेते हैं, घुलते मिलते ही नहीं हैं। कारण क्या है? भरत चक्रवर्ती ने समोसरण में जाकर के आदिनाथ भगवान से पूछ लिया कि भगवान क्या बात है? सुनते हैं कि तीर्थंकरों के वंश में, चक्रवर्तियों के कुलों में कोई गूंगा बहरा विकलांग नहीं होता है। ये वंश तो आपके कारण तीर्थंकर का वंश माना गया है। तीर्थंकरों के वंश में कोई लंगड़े लूले बहरे अंधे विकलांग नहीं होते हैं, तो ये गूंगे कैसे हो गए हैं? ये बोलते ही नहीं हैं, ये गूंगे कैसे आए इस वंश में, कुल में? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, चक्रवर्ती ओ पुत्र गूंगे नहीं है, बोलते ही नहीं, कभी किसी ने एक शब्द भी नहीं सुना, नहीं बोलने की क्षमता तो उनके पास है, फिर बोलते क्यों नहीं है? चक्री, उन्हें जाति स्मरण हो गया है और अपने अतीत भवों की स्मृति होने से वो संसार से घबरा गए हैं, भयभीत हो रहे हैं। वो
बार बार विचार कर रहे संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा, और कितनी पर्यायें धारण करना पड़ेगी, कब तक संसार में घूमना पड़ेगा, ये सोच सोच करके वो संसार से भयभीत हो रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। और देखो उनका नियोग बन रहा है, वो तुम्हारे देखते ही देखते अभी अभी यहीं आने वाले हैं, और तुम्हारे ही देखते देखते तुम्हारे सामने ही मुझे साक्षी मान करके वो 923 पुत्र निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण करेंगे। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ऐसा होगा क्या? हाँ ऐसा ही होगा। और थोड़ा समय बीता कि वो 923 एक साथ आते हैं समौसरण में, और भगवान की वंदना करके अपने वैराग्य भावों के अनुसार निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। और कम समय में ही अपने विशुद्ध परिणामों से उत्तम ध्यान करते हुए शुद्धोपयोग की भूमिका में घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान पा करके अनंतर समय में वह 923 ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसा कथानक चक्रवर्ती के पुत्रों के बारे में विवर्धन आदि 923 पुत्र बोले सो किसी से नहीं बोले, और दीक्षा ली तो निर्वाण प्राप्त कर लिया। सानिध्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सानिध्य पाने से उपादान जाग जाता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तो लोगों के मन में विशुद्ध भाव आने लगते हैं। अष्टानिक महापर्व चल रहा है, अरे भाई प्रमाद मत करो, चलो भगवान का अच्छे से अभिषेक करो, चलो ठाट बाट से पूजा करो। अष्टानिक महापर्व का अवसर पाकर के स्वर्गों के इंद्रादि गण सभी के सभी चतुर्निकाय, चारों निकायों से सारे इंद्रादि देवगण देवियां सब नंदीश्वर दीप को चले जाते हैं। स्वर्ग खाली हो गया है और मंदिर भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इंद्रादिगण ठाट वाट से नंदीश्वर दीप में भगवान का अभिषेक करते हैं, ठाट वाट से पूजन करते हैं। एक एक दिशा में 8-8 घंटे पूजा करते हैं। 24 घंटे बदल बदल करके इस तरफ पूजा, इस तरफ पूजा, इस तरफ पूजा, इस तरफ पूजा। 6 घंटे एक तरफ, 6 घंटे एक तरफ, 6 घंटे, 24 घंटे। वहां दिन रात का भेद नहीं है। पूरब की तरफ कर लिया, दक्षिण की तरफ कर लिया, पश्चिम की तरफ, उत्तर के, घूम घूम करके करते ही रहते हैं। 52 जिन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष की अवगाहना वाली हैं। पद्मासन अवस्था में भव्यतम विराजमान हैं। ऐसी प्रतिमाओं की वंदना करते हुए, दर्शन करते हुए नंदीश्वर दीप में अष्टानिक महापर्व का योग पा करके इंद्रादिगण ठाट बाट से पूजा करते हैं। 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 चौको 24 घंटे, कोई काम ही नहीं। 8 दिन तक लगातार शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक बराबर भक्ति भाव करते हैं, विशुद्धि बढ़ती है। गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं कि सानिध्य का प्रभाव बड़ा है, और विवर्धन आदि 923 पुत्रों को शमोशरण मिला और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया।
पाप पंक में पतित हुआ हो, साधु समागम यदि पाता, प्रथम पुण्य से भव वैभव पा मुक्ति समागम पुनि पाता। मिश्री का यदि सुयोग पाता, खट्टी हो वह यद्यपि दही, इष्ट मिष्ट श्रीखंड बनेगा। इष्ट मिष्ट श्रीखंड बन जाता है, लेकिन इसे ज्ञानी चाहता है, मूढ़ चाहता कदापि नहीं। अज्ञानी तो असंयम में ही आसक्त होता है। अगली नीति गुरुवर कह रहे हैं, तनुभृताम व्याधि सुमंदिरम सा, तनुर्मनोप्याधिक मंदिरम तत्, सुसाधु देहो चल मंदिरोस्तु, चेतः समाधे शिव मंदिरम तु। मंदिर यानी आलय, स्थान, घर के बारे में कथन किया है। किसका घर क्या है, किसका स्थान क्या है? जग के जड़ जंगम जीवों का काय व्याधि का मंदिर है। तनुभृताम व्याधि सुमंदिरम सा, तनुभृताम प्राणिनाम मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। जग के जड़ जंगम जीवों का काय शरीर, संसारी प्राणियों का शरीर व्याधि का घर है। रोग भरे हुए हैं, करोड़ों रोग हैं। जिन रोगों का आपको सीधा प्रभाव नहीं दिख रहा है, ऐसे स्वभाव से ही करोड़ों रोग भरे हुए हैं। पर जिनकी तीव्रता आ जाती है, जिनकी विशेष उदीर्णा होने लगती है, ऐसे अशुभ कर्मों की वजह से फिर व्याधियां बड़े बड़े रूप में आ जाती हैं। डॉक्टर आपको स्वस्थ कह दे, तब भी शास्त्र का ज्ञान कह रहा है कि आपके शरीर में रोग भरे हुए हैं। और जन्म जरा मरण का रोग तो लगा ही हुआ है। दुस्सह दुख का मूल हेतु है, चित्त आदि का मंदिर है। चित्त, मन किसका घर है? मन किसका घर है? मन के अंदर कौन? मन चिंताओं का घर है। चिंता कहाँ रहती है? कहाँ रहती चिंता? चिंता कहाँ रहती है? मन के अंदर चिंता रहती है। मन के अंदर विकल्प आते हैं, मन के अंदर आकुलता आती है, चिंता आती है, चित्त में चिंता आती है। तो चिंता आती ही आती है नहीं, निश्चिंत भी हुआ जाता है। निश्चिंत कैसे हुआ जाता है? निश्चिंत अपने ज्ञान बल से हुआ जाता है। परिस्थितियां अनुकूल बने या ना बने, यदि तुम्हारे पास में तत्व का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तत्व को अच्छे से समझ लिया, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निश्चिंत रहा जा सकता है। और तत्व का ज्ञान नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं है, परमार्थ पर भरोसा नहीं है, तो तमाम अनुकूलताओं के बावजूद भी व्यक्ति के मन में चिंता घेरे रहती है। और तभी तो कोई राजमहल में रोए, राजमहल में रो रहा है। संभव है क्या? हाँ संभव है। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, पत्तों की कुटिया में भी सो रहा है कोई। अब पत्तों की कुटिया में निश्चिंत होकर के कोई सो सकता? हाँ सो सकता है। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, निश्चिंत होकर के सो रहा है। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। जन्म की गलियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मरने का, जलने का मरघट तो सबका एक सा ही है। वहां कोई अंतर नहीं, राजा रंक फकीर सभी के लिए बराबर एक सा स्थान है।
जन्म की गलियां अलग अलग हैं, हो सकती हैं, जन्म किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का अच्छे में, किसी का बुरे में, अच्छे बुरे में, अच्छे बुरे में अंतर हो सकता है, जन्म में अंतर हो सकते, जन्म के स्थानों में अंतर हो सकते हैं, लेकिन जलने के स्थान में अंतर नहीं है। अंतर बनाया गया क्या? अरे जलने के स्थान में अंतर नहीं है। अब दफनाने वाली देश दुनिया भी दफनाते दफनाते परेशान हो गई, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और दफनाने की जगह कम पड़ रही है, तो उन्होंने भी अपने कायदे कानून बदलना शुरू कर दिए और कहा भैया पुरानी परंपरा भले यहाँ की हो या ना हो, लेकिन जगह कम हो रही है तो दफनाने की जगह जलाना ही ठीक है। वो जलाने पर आ गए, आ रहे हैं, कायदे कानून बदल रहे हैं। तो कोई राजमहल में रोए, कोई पत्तों की कुटिया में भी निश्चिंत होकर के सोए, ऐसा कैसे हो सकता है? रावण सोने की लंका में है, कोट पर कोटा, सब नाकेबंदियां हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सुरक्षा चाक चौबंद है, उसके बाद भी रावण चिंतित दिखाई दे रहा है। और जंगल में साधन सुविधाएं भी ज्यादा नहीं हैं, बल्कि है ही नहीं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पत्तों की कुटिया में भी, क्योंकि धर्म पर विश्वास है, भाग्य पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है, न्याय नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए निश्चिंत हैं। जो न्याय नीति को लेकर के चलता है वो निश्चिंत रहता है, और जो अन्याय अनीति का सहारा लेता है उसके मन में तो चिंता सताती ही रहती है। चित्त आदि का मंदिर है ये मन, आकुलताओं का, विकल्पों का, चिंताओं का घर है। साधु जनों का किंतु काय वह अचल राज है, मंदिर है। अब साधु जनों के शरीर की बात करें तो वैसे तो शरीर स्वभाव से व्याधियों का, बीमारियों का घर है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र यदि किसी का शरीर हो गया तो वह अचल राज, मंदिर, सुमेरु पर्वत की तरह सुदृढ़ रत्नत्रय की साधना में लगा रहता है, और निज पर सुख का कारण मन है। मन तो अपने और पर के सुख का कारण है। कब है? वह तो रत्नत्रय आने से, सम्यक ज्ञान आने से वह मन निज और पर के सुख का कारण बनेगा। इसलिए उस मन को, उस आत्मा को जीवित शिव का मंदिर है। वह आत्मा जीवित शिव का कल्याण का मंदिर यानी घर मानी गई है। शरीर को देखो, व्याधियों का मंदिर है। तन व्याधि मंदिरम आत्मा ज्ञान मंदिरम। आत्मा में, जीव में व्याधियां नहीं है, और शरीर पौद्गलिक बिना बीमारियों के रहता ही नहीं है। शरीर व्याधि का मंदिर है, मन चिंता आकुलताओं का घर है, पर सम्यक ज्ञान से भावित प्रभावित मन अच्छे विचारों से स्वपरहितकारी बनता है। और चेतना की बात करें, आत्मा की बात करें, तो आत्मा तो शिव यानी कल्याण की धाम मानी गई है। अगली नीति में गुरुवराचार्य श्री क्या लिख रहे हैं? इतात्वितिम के बल बोध शक्ति शक्तिर्विधेरा भवतांगिनां सह यथोदिते व्योमनि भास्करेस्मिन् दलोप्युडूनां नहीं दृश्यतेयम्। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
कर्म की सामर्थ्य से जीवों की वह केवल ज्ञान की शक्ति अनादि संसार से उस तरह समाप्त हो रही है, दब रही है, जिस प्रकार की इस आकाश में सूर्य के उदित होने पर नक्षत्रों का प्रभाव समूह दिखाई नहीं देता। सूर्य का उदय हो जाए तो चमकते हुए तारे नक्षत्र आदि फिर पता नहीं कहाँ विलीन हो गए, दिखाई नहीं देते। जब सूरज नहीं हो तब बात अलग है, उनका प्रभाव होता है, और सूरज आ गया तो ये तारे वारे नक्षत्र छिप जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं। इस उदाहरण के माध्यम से गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति तो है, हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन वह शक्ति ज्ञानावरणी कर्म या ज्ञानावरणादि कर्मों के माध्यम से आत्मिक शक्तियां दबी हुई हैं, और आत्मिक शक्तियां दबी रहें तो स्वभाव प्रकट नहीं होता। स्वभाव प्रकट तभी होगा जब कर्मों का अभाव होगा। कर्मों का अभाव कब होता है? कर्मों की शक्तियां नष्ट कब होती हैं? जब हमारे अंदर वीतरागता का योग बनेगा, रत्नत्रय का योग बनेगा, तो वीतरागता रत्नत्रय के माध्यम से कर्मों की शक्तियां नष्ट होंगी तो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। अभी तो वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि कर्मों की शक्तियों ने हमारे आत्मा के स्वभाव को ढक दिया है। गुरुवर आचार्य श्री इस नीति में वही बात बतला रहे हैं, केवल ज्ञानावरणादिक जड़ कर्मों का जब उदय रहा, पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं हो, अनंत सुख का निलय रहा। विशाल नभ मंडल में जैसा उदित प्रभाकर लोहित हो, तारक दल वह लुप्त गुप्त हो, शशि भी शीघ्र तिरोहित हो। सूर्य ने अपना प्रभाव दिखाया तो बाकी सब दब गए, कर्मों ने अपना प्रभाव दिखाया, हमारी शक्तियां दब गईं। आचार्य महाराज कहते हैं कभी कभी कर्म हमारे ऊपर हावी होता है, भारी होता है, तो हमारी शक्तियां दब जाती हैं, और जब कभी हमारा उपादान तीव्रता को लेकर के जाग जाए तो हमारे जागृत परिणाम कर्मों की शक्तियों को दबा देते हैं। कुश्ती होती है ना, दोनों खड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहते हैं, अपने अपने दांव लगाते हैं, तो कभी ये कभी यो, कभी ये कभी यो, कभी ये चित्त कभी वो चित्त, कभी ये चित्त कभी वो चित्त, और ऐसा करते करते फिर जिसका दांव अच्छा लग गया वह दूसरे को दबा करके रख देता है। तो कर्म अपनी तीव्रता से हमारी स्वाभाविक शक्तियों को दबाता है। कभी कभी वैराग्य भाव से हमारी स्वाभाविक शक्तियां ऊपर आती हैं, उठती हैं, तो कर्मों की शक्तियों को दबाती हैं। दोनों का द्वंद्व चल रहा है। यहाँ कर्म अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, यहाँ हमारे परिणाम उन कर्मों को दबाना चाहते हैं, और ऐसा करते करते जब जिसका जोर रहा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सूर्य जैसी सामर्थ्य आ जाए तो बाकी सब छिप जाते हैं। कर्म भी सूर्य जैसा प्रभाव लेकर के अभी हमारे ऊपर हैं, तो आत्मा की शक्तियां दबी हुई हैं। अगली नीति गुरुवर कह रहे हैं, धूम्र प्रसूतिर्ज्वलितो यथा स्यात्, दार्ढ्यंधनासानीते दृष्टा, विराग दृष्टिर्नहि पुष्टि तुष्टि, स्याताम गृहे
स्याताम गृहे सा तु सराग दृष्टि। बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कह रहे हैं गुरुवर? जिस प्रकार जगत में अग्नि से जो धूम की उत्पत्ति हो रही है, अपन देखते हैं कि लकड़ियां जलती हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा है। तो लकड़ी के जलते समय जो धुआं निकल रहा है वह अग्नि से नहीं निकलता है, अग्नि की वजह से धुआं निकलता है ऐसा नहीं है, वो तो लकड़ी की कमजोरी की वजह से धुआं निकलता है। कौन सी लकड़ी से धूम उठता है ज्यादा? जो लकड़ी गीली गीली हो वो लकड़ी धुआं ज्यादा निकालती है, और सूखी सूखी लकड़ी हो तो फर 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 अग्नि अग्नि दिखती है, धुएं हुए का काम नहीं। तो जिस प्रकार जगत में अग्नि से, अग्नि के जलने से जो धूम की उत्पत्ति देखी जाती है वह अग्नि की नहीं बल्कि गीले ईंधन के संयोग से ही देखी जाती है, सूखी लकड़ी से नहीं। इसी प्रकार पोषण और संतोष, पोषण और संतोष सराग दृष्टि वाले के होते हैं, विराग दृष्टि वाले के नहीं। वह सराग दृष्टि घर में रहने वाले गृहस्थों के होती है, गृह त्यागी मुनियों के नहीं। क्या लिखा पद्यानुवाद में? गृहस्थ जब तक गृह में रहता विरागता का श्वास नहीं। गृहस्थ जब तक घर में रहता, गृह में रहता, विरागता का श्वास नहीं, घर में बीतरागता नहीं आती। घर में ही बीतरागता आने लगे तो फिर तीर्थंकरों को भी घर छोड़ने की क्या जरूरत पड़ती? तीर्थंकर तो बहुत महान है, छायक सम्यक दर्शन लेकर के आए हैं, तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, जन्मना अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, 100 धर्मेंद्र कल्याणक मना रहा है, 100 धर्मेंद्र इस बात का साक्षी है। इतना सब होते हुए, इतनी उत्कृष्ट फैसिलिटियां होते हुए फिर तीर्थंकरों को घर छोड़ करके वन में जाने की क्या जरूरत पड़ती, ध्यान करने की क्या जरूरत पड़ती? तो आचार्य महाराज लिखते हैं, कुंद कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं, और तीर्थंकर भगवंत स्वयं अपने ज्ञान में कहते हैं दिव्य ध्वनि में कि गृहस्थ जब तक घर में रहता, गृह में रहता, विरागता का श्वास, बीतरागता पर श्रद्धान तो हो सकता है पर उसका संवेदन अनुभव नहीं। वीतरागता पर श्रद्धान जम सकता है, उसे वो महत्व भी दे सकता है, पर वीतरागता का अनुभव सराग अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में संभव नहीं। क्यों? जैसा जीवन अनुभव वैसा, जैसा जीवन अनुभव वैसा, सरागता का वास वही। गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा था कि दूध यदि पीते हो तो डकार में दूध की ही गंध आएगी, और यदि आपने मट्ठा महेरी खा करके रखी है तो डकार में दूध की गंध आने वाली नहीं, मट्ठा महेरी की खटास ही आएगी। हाँ, अब मट्ठा महेरी पियो और डकार लें तो बढ़िया दूध जैसी डकार आना चाहिए, गंध आना चाहिए, ऐसा होगा क्या? ऐसा होता नहीं भैया। तो जो अंदर है वैसा ही उसका अनुभव होगा। गृहस्थ असंयम अवस्था में घर में रहता है तो उसको असंयम जन्य ही अनुभव होगा। बीतरागता पर विश्वास कर सकता है, श्रद्धान कर सकता, पर बीतरागता का अनुभव असंयम अवस्था में घर में नहीं। जैसा जीवन अनुभव वैसा, सरागता का वासवी। सूखी लकड़ी जलती जिससे धूम्र नहीं वह उठता है। लकड़ी सूखी है तो उससे धुआं नहीं निकलेगा, और यदि धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि लकड़ी अभी
गीली है, राग द्वेष का उसमें जलांश भरा पड़ा है, और राग द्वेष का जलांश है, लकड़ी गीली है, तो उसमें फिर निर्धूम अग्नि आने वाली नहीं। निर्धूम अग्नि भी यदि हम लगाएंगे तो लकड़ी से धुआं निकलेगा, क्योंकि लकड़ी में गीलापन है। गीली लकड़ी मंद जलेगी, धूम्र उठे, और धूम्र उठता है तो दम फिर घुटता है, दम फिर घुटने लगता है, क्योंकि गीली लकड़ी धुआं ही देने वाली होती है। और लकड़ी का गीलापन उदाहरण के रूप में है, लेकिन गृहस्थ के जीवन को असंयममय कहा है, राग द्वेष में कहा है। और ऐसा असंयममय जीवन, राग द्वेष में जीवन हो तो भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान भी आ गया, लेकिन चारित्र के अभाव होने के कारण उसे वीतरागता का अनुभव नहीं होगा। वीतरागता के श्रद्धान में और वीतरागता के अनुभव में बड़ा फर्क है। श्रद्धान निचली अवस्था में हो जाता है, लेकिन श्रद्धान के अनुरूप अनुभव करने के लिए तो रत्नत्रय की जरूरत पड़ती है। इस तरह समय आपका हो गया है, और नंदीश्वर जैसे महान पर्व पर, अष्टानिक जैसे महान पर्व पर, नंदीश्वर जैसे 8वें दीप को याद करते हुए इस अष्टानिक महापर्व की बेला में, पावन बेला में आप सब लोग गुरुवर आचार्य श्री की सम्यक नीतियों को, सुनीतियों को प्रवचन के माध्यम से सुन रहे हैं। समय देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की